महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास के जन्म की कहानी। कैसे ऋषि पराशर और नाव चलाने वाली सत्यवती के बीच संबंध बनाया गया और उन्होंने एक महापुरुष को जन्म दिया। तो चलिए आपको सुनाते हैं महाभारत की ये अनोखी कहानी। महाभारत काल के कई अनोखी घटनाएं हुई जिससे पूरा इतिहास बदल गया। महाभारत की कई कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। यहाँ आपको मैं ऋषि और एक नाव चलाने वाली लड़की के प्रेम की कहानी के बारे में बताने जा रही हूँ, जिन्होंने यमुना के बीच में प्रेम किया। फिर दोनों ने एक ऐसे महान व्यक्ति को जन्म दिया जो आगे चलकर महाभारत के रचयिता बने। अब बताते हैं कि ऋषि पराशर कौन थे। ऋषि पराशर महान ऋषि वशिष्ठ के पौत्र और शक्ति मुनि एवं अदृशंति के पुत्र थे। ऋषि पराशर के पास दिव्य और अलौकिक शक्ति थी। उन्होंने वैदिक ज्योतिष की रचना की। उन्होंने कई खूंखार राक्षसों को मार गिराया था। अब बताते हैं कि सत्यवती कौन थी। सत्यवती को एक अप्सरा ने जन्म दिया था। उस अप्सरा को मछली बने रहने का श्राप मिला था, इसीलिए सत्यवती के शरीर से मछली की गंध आती थी। उसे गंधवती भी कहा गया। सत्यवती का पालन पोषण एक केवट ने किया था। अब पराशर और सत्यवती का मिलन कैसे हुआ वो सुनिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार ऋषि पराशर यमुना पार करने के लिए सत्यवती की नाव में सवार हो गए। नाव को सत्यवती चला रही थी। उसके रूप को देखकर ऋषि मोहित हो गए। ऋषि पराशर ने सत्यवती के सामने सहवास का प्रस्ताव रख दिया। सत्यवती ऋषि पराशर के साथ सहवास के लिए तैयार हो गई, मगर उसने ऋषि के सामने कुछ शर्तें रख दी। सत्यवती ने कहा कि अगर ऋषि इन शर्तों को पूरा करते हैं तो ही वह उनके साथ सहवास के लिए तैयार है। सत्यवती की पहली शर्त थी कि उन्हें सहवास करते हुए कोई न देखे। ऋषि ने यह शर्त मान ली और अपनी दिव्य शक्ति से घने कोहरे का कृत्रिम आवरण बना दिया। सत्यवती ने फिर कहा कि उसकी कौमारता किसी भी हालत में भंग नहीं होनी चाहिए। ऋषि ने आश्वासन दिया कि सहवास के बाद उसकी कौमारता वापस आ जाएगी। सत्यवती ने ऋषि पराशर के सामने एक और शर्त रखी। उन्होंने कहा कि अगर ऋषि उन्हें मछली जैसी बदबू से मुक्त करेंगे तो ही वह उनके साथ सहवास करेंगे। ऋषि ने तुरंत उसकी बदबू दूर कर दी और उनके शरीर से फूलों की खुशबू आने लगी। अब वेद व्यास का जन्म कैसे हुआ वो सुनिए। इस तरह ऋषि पराशर और सत्यवती के बीच सहवास हुआ। सत्यवती ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया। वही आगे जाकर महर्षि वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। वेद व्यास ने ही महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की। कहते हैं कि सत्यवती का वो पुत्र जन्म के तुरंत बाद ही बड़ा हो गया और फिर सुनसान द्वीप पर तपस्या करने चले गए। तपस्या के दौरान उनका रंग काला हो गया, इसीलिए उन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाने लगा। द्वैपायन उस द्वीप का भी नाम था। बाद में कृष्ण द्वैपायन ने वेदों का वर्णन किया, इसीलिए वे वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। वेद व्यास ही महाभारत के रचयिता हैं। बाद में सत्यवती की शादी कुरु देश के राजा शांतनु से हुई। इस तरह वह हस्तिनापुर की रानी बनी। कहानी कैसी लगी आपको कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई कथा के साथ। वेदों से, पुराणों से आपके लिए चुन चुन कर कथाओं को लेकर के आऊँगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।